जय मसीह की। मैं एक वचन से आपको आशीष लेना चाहूँगी जो आपको भजन संहिता 40 और उसकी पहली और दूसरी आयत से मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, पर खुदा बाप एक बात सिखा रहा है, यीशु मसीह अपने कलाम से बात कर रहा है और ये स्तुति का गीत है। और यहाँ पे दाऊद कहने लगा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी सुना है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जो हम समस्याओं में तकलीफ़ों में होते हैं तो कई बार हमारा पेशेंस टूट जाता है, कई बार हमारे धीरज की बाढ़ जो है बिल्कुल निकल जाती है और हम कहते हैं खुदा बाप ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। पर यहाँ पे दाऊद से इस बात को मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है जो कह रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाढ़ जोता रहा। दाऊद वो शख्स, वो राजा इज़राइल का जो कई बार मुसीबतों में, कई बार तकलीफ़ों में वो बना रहा परमेश्वर के साथ। उसने एक बात खुदा से कही कि खुदावन तेरा आत्मा कभी मुझसे अलग ना हो। वो कई युद्धों को जीतता रहा, बढ़ता रहा, उसके खिलाफत में खड़े हो गए, फिर भी कितना पेशेंस उसके अंदर था। अगर यहोवा उसकी ओर ना होता, प्रभु उसके साथ ना होता तो शायद उसका भी पेशेंस टूट जाता। पर हमारे और आपके पास एक धन्य आशा है कि यीशु मसीह हमारी ओर है। और अगर हम धीरज से यहोवा की बाट जोहेंगे तो निश्चय खुदावन ना ही सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा बल्कि हमें बरकत देगा। और दूसरी आयत में कहने लगा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। खुदावन का धन्यवाद देते हमें और आपको चट्टान अर्थात वो यीशु नासरी जो हमारे लिए चट्टान है, उसने उस पर हमें खड़ा किया है। बाइबल कहती हम टलने के नहीं हैं, हम गिरने के नहीं हैं। अगर हम 7 बार भी गिरेंगे तो उठ के खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उसने 7 दिन का वायदा करा है। वो खुदावन ना ही सिर्फ हमें उठाएगा बल्कि हमें खड़ा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।